जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 10। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तविष्ट कामधुक्। हे अर्जुन, अब इसी विषय की एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय ब्रह्मा ने इस सृष्टि और सब पदार्थों की रचना की थी, उस समय उन्होंने समस्त मनुष्यों का इसी नित्य यज्ञ के साथ विहिताचार के धर्म के साथ निर्माण किया था। परंतु यह नित्याचार का धर्म गहन था और इसलिए वह अज्ञानी प्राणियों की समझ में नहीं आता था। उस समय सब मनुष्यों ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे देव, वह कौन सा ऐसा आधार है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो और सब काम ठीक प्रकार से चले। उस समय ब्रह्मा ने मनुष्यों से कहा था, तुम लोगों के लिए तुम्हारी अलग अलग योग्यता के अनुसार स्वधर्म नामक यज्ञ की व्यवस्था की गई है। तुम लोग इसका आचरण करो। बस इसी से तुम्हारी सब इच्छाएं आपसे आप पूरी होती रहेंगी। तुम लोगों को व्रतों और नियमों के फेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तपस्या करके शरीर को सुखाने की भी आवश्यकता नहीं। मोक्ष के लिए यौगिक क्रियाओं, अनेक प्रकार की काम्य उपासनाओं और मंत्र यंत्र के प्रयोगों, तांत्रिक साधनाओं के फेर में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं और न ही अनेक प्रकार के देवताओं का भजन एवं दूर दूर के तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता है। केवल स्वधर्म का आचरण और एकमात्र परमेश्वर, एक ईष्ट की उपासना करो। हर कार्य उसको सौंपते जाओ। अपने मन में किसी प्रकार का स्वार्थ मत रखो। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री एकनिष्ठ होकर और निष्काम बुद्धि से अपने पति की आराधना करती है, उसी प्रकार इस यज्ञ का अनुष्ठान ही तुम लोगों का एकमात्र कर्तव्य है। सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मा ने यह भी कहा था, हे मनुष्यों, यदि तुम लोग भक्ति पूर्वक इस स्वधर्म का सेवन करोगे तो यह कामधेनु के समान तुम्हारी सब ही इच्छाएं पूरी करेगा और अंत में मोक्ष का हकदार बना देगा। ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरण। हे अर्जुना, आता याच विषयावर मी एक तुला गोष्ट सांगतो। ही गोष्ट अशी आहे की जेव्हा ब्रह्मदेवाने हे विश्व आणि सर्व गोष्टी निर्माण केल्या, तेव्हा त्यांनी सर्व मानवांना त्याचे दैनंदिन यज्ञाचे, अहिंसेच्या कर्तव्याचे निर्माण केले। परंतु अहिंसेचे हे कर्तव्य गहन होते आणि म्हणूनच अज्ञानी प्राणी ते समजू शकले नाहीत। त्यावेळी सर्व मानवांनी एकत्रितपणे ब्रह्मदेवाला प्रार्थना केली, हे प्रभू, असा कोणता पाया आहे की जो आपले जीवन अर्थपूर्ण बनवेल आणि सर्व कार्य सुरळीतपणे पार पडेल। त्यावेळी ब्रह्मदेवाने मानवाला सांगितले होते, तुमच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार तुमच्यासाठी स्वधर्म नावाचा यज्ञ आयोजित केला आहे, तो आचरणात आणा। फक्त असे केल्याने तुमच्या सर्व इच्छा आपोआप पूर्ण होतील। तुम्हाला उपवास आणि नियमांमध्ये अडकण्याची गरज नाही। तसेच तपस्येने तुमचे शरीर थकविण्याची गरज नाही। यौगिक पद्धती, काम्य उपासनेचे विविध प्रकार, मंत्र, यंत्र आणि तंत्र, तांत्रिक पद्धतीने गुंतवण्याचीही गरज नाही। तसेच मोक्षासाठी विविध देवतांची पूजा करण्याची किंवा दूरच्या तीर्थस्थळांना प्रवास करण्याचीही आवश्यकता नाही। केवळ स्वधर्माचे आचरण करा आणि एकाच सर्वोच्च देवाची, एकाच इष्टाची पूजा करा। प्रत्येक काम त्याच्यावर सोपवा, कोणताही स्वार्थ हेतू बाळगू नका।
ज्याप्रमाणे एकनिष्ठ पत्नी आपल्या पतीची एकाग्र भक्तीने आणि निस्वार्थ मनाने पूजा करते, त्याचप्रमाणे हे यज्ञ करणे तुमचे एकमेव कर्तव्य आहे. सत्यलोकाचे अधिपती ब्रह्मदेवा यांनीही म्हटले आहे की हे मानवांनो, जर तुम्ही या स्वधर्माचे भक्तीने पालन केले तर ते कामधेनूप्रमाणे तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करेल आणि शेवटी तुम्हाला मोक्षासाठी पात्र ठरवेल. ജയ ഗുരുദേവ്. ജയപദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 10. സഹയജ്ഞ പ്രജാഃ സൃഷ്ടാ പുരോവാച് പ്രജാപതിഃ അനേൻ പ്രസവിഷ്യ ദ്വമേഷ് വോങ്കസ്തിഷ്ഠ കാമദുഃഖ്. ഹേ അർജുന, ഇനി ഈ നിത്യയജ്ഞം അഥവാ സ്വധർമ്മം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാം. ബ്രഹ്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് അവൻ ദൈനംദിന യാഗത്തിലൂടെയും വിഹിതാചാര ധർമ്മത്തിലൂടെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ നിത്യാചാര ധർമ്മം ആഴമേറിയതായിരുന്നു. അതിനാൽ അജ്ഞരായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സമയത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ, നമ്മളുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കുന്നതിനും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു, സ്വധർമ്മം എന്നൊരു യജ്ഞം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും യാന്ത്രികമായി നിറവേറും. നിങ്ങൾ ഉപവാസങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും കുടുങ്ങിപ്പോകേണ്ടതില്ല. തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തളർത്തേണ്ടതില്ല. യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ, വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള കാമ്യ ഉപാസനകൾ, മന്ത്രങ്ങളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം, താന്ത്രിക പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മോക്ഷത്തിനായി വിവിധ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുകയോ ദൂരെയുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വധർമ്മം മാത്രം പരിശീലിക്കുകയും പരമാത്മാവിനെ അഥവാ ഇഷ്ടദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചു പുലർത്തരുത്. ഒരു സമർപ്പിത ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഏക മനസ്സോടെയും നിസ്വാർത്ഥതയോടെയും ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. സത്യലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായ ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു, ഹേ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ സ്വധർമ്മം ഭക്തിയോടെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് കാമധേനുവിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുകയും ഒടുവിൽ നിങ്ങളെ മോക്ഷത്തിന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്. ജയ് పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసాద్ మహాత్మా శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము. అధ్యాయం 3, కర్మయోగము. శ్లోకం 10. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వా మేషవోశ్చిత్త కామదుక్. హే అర్జున, ఇప్పుడు ఈ విషయంలో నీకు కథ వినిపించదను. ఏ సమయాన బ్రహ్మదేవుడు ఈ సృష్టిని సమస్త పదార్థములను సృష్టించాడో అదే సమయాన అతడు సమస్త మానవులకు ఈ నిత్యయజ్ఞంతో పాటు విహితాచార ధర్మములను ఏర్పరిచి ఉన్నాడు. కానీ ఈ నిత్యాచార ధర్మములు గూఢమైనవి, లోతైనవి అవుడు చేత అవి అజ్ఞాన మానవులకు అర్థమయ్యేవి కావు. అప్పుడు మానవులంతా కలిసి బ్రహ్మదేవుని విధంగా ప్రార్థించారు, హే దేవా, దేని ఆధారంగా మా జీవితాలు సార్థకమవుతాయి మరియు సర్వకర్మలు చక్కగా నిర్వర్తించబడతాయి? అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు మానవులకు ఈ విధంగా తెలియజేశాడు, మీ అందరికీ మీ యోగ్యతలు అనుసరించి స్వధర్మము అని పేరు గల యజ్ఞము ఏర్పాటు చేయబడినది. మీరంతా దాన్ని ఆచరించడం చాలు. ఈ విధంగా చేయటం వలన మీ అందరి యొక్క కోరికలు వాటంతటవే నెరవేర్చబడుతూ ఉంటాయి. మీరు వ్రతములు, నియమాల చిక్కుల్లో పడవలసిన పని లేదు. తపస్సు చేసి శరీరాన్ని శుష్కింపు చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. మోక్షాన్ని పొందుటకై యోగిక క్రియలు, పలు రకాలైన కామ్య ఉపాసనలు, మంత్రతంత్ర ప్రయోగాలు, తాంత్రిక సాధనల చిక్కుల్లో పడవలసిన ఆవశ్యకత ఎంత మాత్రమూ లేదు. మరియు అనేక విధములైన దేవతలను భజించుట, దూర తీరములందున తీర్థక్షేత్రములకు యాత్రల్లో మొదలైన వాటి యొక్క ఆవశ్యకత లేనేలేదు. కేవలము స్వధర్మాచరణ గావిస్తూ పరమాత్మ ఒక్కడే అంటే ఒకే ఇష్టదేవాన్ని ఉపాసిస్తూ ప్రతి పనిని ఆయనకే సమర్పిస్తూ ఉండండి.
మీ మనసులో ఏ విధమైన స్వార్థాన్ని ఉంచనీసుకోవద్దు. పతివ్రతా స్త్రీ ఒకే నిష్ఠతోనూ నిష్కామబుద్ధితోనూ ఏ విధంగా తన పతిదేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటుందో అదేవిధంగా పైన చెప్పబడిన స్వధర్మాచరణం అను యజ్ఞానుష్ఠానమే మీ అందరి యొక్క ఒకే ఒక కర్తవ్యమై ఉన్నది. సత్యలోకాధిపతి అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఇంకా ఇది కూడా చెప్పాడు, ఓ మానవులారా, మీరంతా కానీ భక్తిపూర్వకంగా ఈ స్వధర్మాచరణను గావిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది కామదేవునితో సమానంగా మీ యొక్క అన్ని కోరికలను నెరవేర్చి అంత్యమున మిమ్మల్ని మోక్షమునకు హక్కుదారులుగా చేయను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరిశరణం. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तित्वष्ट कामधुक। हे अर्जुन, आब हम अहाँ के एहि विषय पर एकटा कथा सुनबै छी। जखन ब्रह्मा ई सृष्टि आ समस्त पदार्थ सबके रचना क देने छला, तखन ओहि समय में ओ समस्त मनुख सबके निर्माण नित्य यज्ञ अभियताचार धर्म सँ केने छला। मुदा ई नित्याचारक धर्म गूढ़ होइत अछि, तैं अज्ञानी सब ई बुझबा में असफल रहैत अछि। ताई काल में सब मनुख मिल क ब्रह्मा से प्रार्थना केलनि, हे देव, हमर जीवन के आधार की थिक? केहन उपाय सँ हमर काज सफल हैत आ जीवन सार्थक बनत? तखन ब्रह्मा कहलखिन, अहाँ सबके अपन योग्यता अनुसार स्वधर्म यज्ञ के व्यवस्था कयल गेल अछि। अहाँ सब अपन अपन स्वधर्मक आचरण करू, एहिसँ अहाँ सबके सबटा इच्छा पूर्ण हैत। अहाँ सबके ने व्रत नियम के फेरा में पड़बाक कोनो काज अछि आ ने तपस्या क क शरीर सुखेबाक। मोक्ष लेल यौगिक क्रिया सब, काम में उपासनाक जंजाल, मंत्र यंत्र के प्रयोग व तांत्रिक साधना में फंसबाक कोनो आवश्यकता नहीं अछि, आ ने त असंख्य देव देवताक पूजा व कठिन तीर्थ यात्रा के कोनो काज अछि। केवल अपन स्वधर्मक आचरण करू आ एकमात्र परमेश्वर के, एक इष्ट के उपासना करू। जे काज करू से हुनकर चरण में चढ़ाबैत चलू। अपना मोन में कोनो प्रकार के स्वार्थ नहीं राखू। जेना एकटा पतिव्रता कन्या निष्काम बुद्धि सँ एक निष्ठ भाव सँ अपन बर के आराधना करैत अछि, तहिना ई यज्ञक अनुष्ठान अहाँ सब लेल एकमात्र कर्तव्य अछि। सत्यलोक के अधिपति ब्रह्मा कहलखिन, हे मनुख, जँ अहाँ सब भक्ति भाव सँ अपन स्वधर्म करब त ई काम धेनु बनि अहाँ के सब इच्छाक पूर्ति करत आ अंत में अहाँ के मोक्ष के अधिकारी बना देत। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।